नमस्कार दोस्तों, यह है वो यात्रा जो तप, ताप और अटूट आस्था का प्रतीक है, जहाँ लाखों श्रद्धालु सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करते हैं सिर्फ एक लोटा भगवान शिव को जल अर्पित करने के लिए। हम बात कर रहे हैं कावड़ यात्रा, एक ऐसी परंपरा जो सदियों से चलती आ रही है और हर साल विशाल रूप लेती जा रही है। यह है वो यात्रा जो ना थकती है, ना रुकती है, ना झुकती है। यह है शिव भक्तों की आस्था का महासागर कावड़ यात्रा। हर साल सावन के महीने में हजारों लाखों शिव भक्त निकलते हैं जल लेने, नदियों से लेके मंदिरों तक बिना साधन के। आज हम जानेंगे कावड़ यात्रा का इतिहास, उसका महत्व और उससे जुड़ी कुछ अद्भुत बातें। कावड़ यात्रा की शुरुआत त्रेता युग से मानी जाती है। मान्यता है कि भगवान परशुराम ने पहली बार गंगा जल लाकर भगवान शिव का अभिषेक किया था। इसके बाद धीरे धीरे ये परंपरा बढ़ती गई और आज ये सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में से एक है। यात्रा में भक्त गंगा जल लेकर आते हैं और उसे अपने स्थानीय शिव मंदिर में चढ़ाते हैं। भक्त गंगा नदी के पवित्र जल को विशेष बांस की कावड़ में भरकर कंधे पर उठाते हैं। फिर ये भक्त पैदल ही 100 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। सबसे प्रसिद्ध रूट से हरिद्वार से दिल्ली, हरिद्वार से बिहार और गोमुख से वाराणसी शामिल है। भक्त नंगे पांव चलते हैं और कुछ डाक कावड़िए तो दौड़ते हैं, वे जल ले जाते हैं। पूरी यात्रा में बोल बम और हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है। कावड़िए सिर्फ यात्री नहीं, वो चलते फिरते भक्त होते हैं। हर पहाड़ पर सेवर शिविर, लंगर, मेडिकल सहायता, सब कुछ मुफ्त में होता है। सड़कें रंग जाती है भगवा रंग में और माहौल बन जाता है एक तीर्थ की तरह। कावड़ यात्रा आस्था का प्रतीक है, लेकिन कुछ जरूरी नियमों का पालन भी जरूरी है। कावड़ को जमीन पर नहीं रखना चाहिए, अशुद्धता से बचना, यात्रा के दौरान संयम और मर्यादा बनाए रखना, ट्रैफिक नियमों का पालन। सरकार भी सुरक्षा, ट्रैफिक और स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था करती है। आज कावड़ यात्रा सिर्फ भारत ही नहीं, नेपाल और अन्य देशों के हिंदू समुदायों में भी बनाई जाती है। डिजिटल युग में अब लाइव भजन, जीपीएस ट्रैकिंग और सोशल मीडिया अपडेट के जरिए यह यात्रा और भी भव्य हो गई है, परंतु इसकी आत्मा वही है, आस्था, त्याग और सेवा। कावड़ यात्रा न सिर्फ एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि ये आत्म शुद्धि की एक यात्रा है। अगर आपने कभी यह यात्रा नहीं की तो जरूर सोचिए, और अगर की है तो अपने अनुभव नीचे कमेंट करें। कावड़ यात्रा क्या है? कावड़ यात्रा एक धार्मिक परंपरा है जिसमें शिव भक्त गंगा नदी से जल भरकर अपने स्थानीय या विशेष शिव मंदिर में जल अर्पित करते हैं। यह यात्रा सावन के महीने में होती है, जो भगवान शिव को समर्पित समय माना जाता है। भक्त बांस की बनी हुई कावड़ में गंगा जल लेकर पैदल चलते हैं और उसे शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। पौराणिक कथा क्यों लाई जाती है? कावड़ लाने के पीछे एक प्रमुख पौराणिक कथा है समुद्र मंथन की। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो उसमें से हलाहल विष निकला, जो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। जब भगवान शिव ने कुर्णावंश वह विष पी लिया और उसे अपने कंठ में रोक लिया, जिससे वह नीलकंठ कहलाए। लेकिन विष के प्रभाव से उनके शरीर में अत्यधिक गर्मी फैल गई। देवताओं और ऋषियों ने तब उन्हें शांत करने के लिए गंगा जल अर्पित किया। कहते हैं कि इसी परंपरा को आज भी निभाया जाता है। भक्त गंगा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं ताकि शिव की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो सके। कावड़ सिर्फ एक परंपरा नहीं, यह आत्म नियंत्रण, सेवा और समर्पण का प्रतीक है। भक्त नंगे पांव चलते हैं, उपवास रखते हैं और हर पल हर हर महादेव का जाप करते हैं। यह यात्रा आत्म शुद्धि की प्रक्रिया है, शरीर की थकावट, मन की एकाग्रता और आत्मा का शुद्धिकरण। गंगा जल को शिवलिंग पर अर्पित करने से पाप नष्ट होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। कावड़ यात्रा के कुछ नियम हैं जिन्हें भक्त श्रद्धा से निभाते हैं। कावड़ को जमीन पर नहीं रखना, गंगा जल को शुद्ध रखना, यात्रा के दौरान नशा,
मांसाहार और गलत आचरण से दूर रहना, सेवा भाव से चिल्लाना बिना किसी अहंकार के। यह नियम सिर्फ परंपरा नहीं, भक्ति के आंतरिक अनुशासन को दर्शाता है। आज की युवा पीढ़ी भी बड़ी संख्या में इस यात्रा में भाग ले रहे हैं, जहाँ एक तरफ भक्ति है, वहीं दूसरी तरफ है सेवा और अनुशासन। सड़कों पर चलते चलते धूप में तपते हुए शिव भक्त एक नया जोश लेकर आते हैं। यह आस्था आज भी जिंदा है, न तो समय ने इसे मिटाया और न ही आधुनिकता ने इसे बदला। तो अगली बार आप किसी भक्त को कावड़ उठाए देखे तो समझिए कि वह सिर्फ पानी नहीं बल्कि अपनी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास को लेकर चल रहा है। कावड़ लाना एक आस्था का प्रदर्शन है जो भगवान शिव के प्रति हमारे समर्पण को दर्शाता है। हर साल कावड़ यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। यहाँ 2025 तक कुछ आंकड़े स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि यह सांस्कृतिक परंपरा कितनी व्यापक होती जा रही है। देशव्यापी अनुमान हरिद्वार समेत प्रमुख स्थलों पर 2023-24 में हरिद्वार में लगभग 3 करोड़ शामिल हुए थे। आर्थिक टाइम्स के अनुसार 2024 की कावड़ यात्रा में 4 से 5 करोड़ श्रद्धालुओं ने हरिद्वार पहुंचकर गंगा जल लिया। 2025 की दिल्ली कावड़ यात्रा में अकेले 3 करोड़ श्रद्धालुओं के गुजरने का अनुमान है। वाराणसी का उदाहरण 2016 में लगभग 20 लाख श्रद्धालु, 2017 में बढ़कर 25 लाख, 2019 में 30 लाख, 2023 में 8 सावन सोमवारों में 50 लाख पहुंचे। वहीं आगरा में 2018 में लगभग 60,000, 2021 में फिर से लगभग 50,000, 2022 में बढ़कर 1 लाख, 2023 में 2.75 लाख कावड़ियों ने आगरा पहुंचकर श्रद्धा दिखाई। हरिद्वार में सालों में प्रतिबंध श्रद्धालुओं की संख्या कई करोड़ तक पहुंच चुकी है। केवल वहीं पर एक साल में 3 करोड़ से बढ़कर 4.5 करोड़ हो जाना सालाना लगभग 50% की वृद्धि दर्शाता है। वाराणसी में 2016 से 2023 के बीच लगभग 150% की वृद्धि हुई है, 20 लाख से 50 लाख। आगरा जैसे स्थानीय केंद्र में 5 साल में लगभग 4 से 5 गुना वृद्धि हुई। अब जान लेते हैं यह ट्रेंड क्यों बढ़ता नजर आ रहा है। आस्था और विश्वास में बढ़ोतरी, सोशल मीडिया, श्रद्धालुओं की कहानियां और जनसंख्या में भक्ति की प्रवृत्ति से प्रेरित सरकारी समर्थन व सुविधाएं, सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन, कैंप आदि बेहतर हो रहे हैं, जिससे लोग सहज हो रहे हैं। आधुनिक पब्लिसिटी, राजनीतिक और सामाजिक हस्तक्षेप के साथ साथ मीडिया कवरेज से यात्रा प्रसिद्धि पा रही है। सामुदायिक भाव, सेवा शिविर, एकता और पारिवारिक संस्कार जैसे पहलुओं से युवा, महिलाएं और बच्चे भी जुड़ रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कई करोड़ कावड़िए हर साल हरिद्वार, वाराणसी, आगरा जैसे प्रमुख केंद्रों में उमड़ रहे हैं। कुछ वर्षों में 50% से 200% तक की वृद्धि दर्ज हुई है, एक अभूतपूर्व गति। यही रुझान बताता है कि यात्रा केवल वृद्धि नहीं कर रही बल्कि उसकी आस्था, सामाजिक सहभागिता और जनसंख्या में तेजी से विस्तार हो रहा है। कावड़ यात्रा भारत की सबसे बड़ी धार्मिक सभाओं में से एक है और हर साल लाखों शिव भक्त को एकत्र करती है। विशेषकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में इस यात्रा की लोकप्रियता और संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। उत्तर प्रदेश 2024 में अनुमानित श्रद्धालुओं की संख्या लगभग 6 करोड़। प्रमुख स्थल बागपत 20 लाख, मेरठ 4 लाख, हापुड़ 4 लाख, बुलंदशहर 70,000 और सिबली मंदिर 50,000। 2023 में 500 से अधिक महिलाओं ने लखनऊ में पहली बार कावड़ यात्रा में भाग लिया। 2025 में मेरठ जोन में 11,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। हरियाणा 2024 में अनुमानित श्रद्धालुओं की संख्या 1.5 करोड़। प्रमुख स्थल सिरसा, हिसार, रोहतक और कुरुक्षेत्र। हरियाणा सरकार ने गंगा जल आपूर्ति के लिए हरिद्वार से जल लाने की व्यवस्था करी है। राज्य में कावड़ यात्रा के मार्ग पर विशेष सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाती है। राजस्थान 2024 में अनुमानित श्रद्धालुओं की संख्या लगभग 1 करोड़। प्रमुख स्थल जयपुर, अलवर, भरतपुर और जोधपुर। राज्य के कावड़ यात्रा मार्ग पर जलापूर्ति
चिकित्सा सहायता और सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है। स्थानीय मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और भंडारे आयोजित किए जाते हैं। यदि वर्तमान वृद्धि दर को ध्यान में रखते हुए अनुमानित किया जाए तो उत्तर प्रदेश 2025 में लगभग 6.5 से 7 करोड़ श्रद्धालुओं की संभावना, हरियाणा 2025 में लगभग 1.6 करोड़ श्रद्धालुओं की संभावना, राजस्थान 2025 में लगभग 1.1 से 1.3 करोड़ श्रद्धालुओं की संभावना। वहीं अगर सुरक्षा को देखा जाए तो इन राज्यों में कावड़ यात्रा के दौरान और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश मेरठ जोन में 11,000 से अधिक पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। हरियाणा और राजस्थान राज्य पुलिस और प्रशासन द्वारा विशेष सुरक्षा बलों की तैनाती, जलापूर्ति, चिकित्सा सहायता और यातायात प्रबंधन की व्यवस्था की जाती है। वहीं दंगे या विवाद क्यों होते हैं? कई बार यात्रा मार्गों पर विभिन्न समुदाय के बीच सामाजिक या धार्मिक तनाव बढ़ जाता है। कुछ लोग अपने धार्मिक अधिकारों को लेकर असहज महसूस करते हैं, जिससे विवाद होते हैं। लाखों की भीड़ के बीच उचित सुरक्षा और प्रबंधन न होने पर अफरा तफरी मच सकती है, जिससे छोटी छोटी बात पर भी संघर्ष हो सकता है। कुछ राजनीतिक तत्व धार्मिक घटनाओं का उपयोग अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने के लिए करते हैं। यह भी विवाद का एक बड़ा कारण बनता है। कभी कभी व्यक्तिगत मतभेद या पुराने झगड़े भी इस दौरान उभर आते हैं, जो दंगे का रूप ले लेते हैं। इसका समाधान क्या है? बेहतर प्रशासन और सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण, पुलिस तैनाती, ट्रैफिक प्रबंधन और आपातकालीन सेवाओं का बेहतर प्रबंधन जरूरी है। विभिन्न समुदायों के बीच संवाद बढ़ाना और सम्मान का भाव बनाना आवश्यक है। धार्मिक आयोजनों को राजनीति से दूर रखना चाहिए, ताकि वह केवल श्रद्धा का माध्यम बने। कावड़ियों को भी संयम रखना चाहिए और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों, कावड़ यात्रा एक पवित्र आयोजन है और अधिकांश समय यह शांतिपूर्ण रहती है। दंगों की घटनाएं दुर्लभ है और उन्हें समझदारी और सहयोग से रोका जा सकता है। अभी कुछ दिन पहले कावड़ियों ने श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ देव मिलन वैष्णो ढाबा पर भी तोड़फोड़ की थी। वीडियो में कुर्सी मेज तोड़ते नजर आ रहे कावड़ियों ने ऐसा बताया कि उन्होंने जो खाना मंगाया था उसमें प्याज में। उस होटल की ओनर ने क्षमा मांगते हुए उसने बोला कि अगर ऐसा है तो नहा लो, दोबारा से खाना बनवा देते हैं, लेकिन तोड़फोड़ मत करो, शांत हो जाओ। तक भी कहा कि कोई बात नहीं, मैं ला के दूंगी आपका जल, आप शांत हो जाओ। नहीं हुए, उन्होंने एकदम तोड़ फोड़ ये वो कर। मैं तो बस यही करती, मैं तो हाथ जोड़े ही खड़ी रही। मैं हाथ ही जोड़ती रही। मेरे हस्बैंड भी और मैं, वो कभी मेरे बेटे को वो कहने लगे कि पैसे तो तुमने पहले ले लिए खाने के, ये कर लिया वो कर लिया। मैंने कहा, वो मेरा बेटा कहने लगा तुम पैसे ले जाओ। उसने 5,000 रुपये थे उसकी जेब में, वो सब खींच के भागते रहे और तोड़ते रहे, फोड़ते रहे। मैंने बेटे से भी, कभी उसे खींचने लगे, बेटे को, मेरे हस्बैंड को खींचने लगे बुरी तरह से। इस होटल की ओनर ने बहुत मेहनत से यह होटल बनवाया था। कोई भी हो, सब काम मेहनत से ही किए जाते हैं। कावड़ियों को हाथ में कानून लेने की इजाजत किसने दी? जब ये चाहे कुछ भी कर सकते हैं। तोड़ फोड़ तो इनके लिए नॉर्मल सी बात है। हर साल काफी वीडियो नजर आती है तोड़ फोड़ करने की। इस होटल पर लाठी डंडियों से इसे पूरा तोड़ दिया गया है, जिसमें होटल की ओनर के लड़के को बहुत बुरी तरह से मारा गया, लाठियों से पीटा गया और उनके हस्बैंड को भी पीटा गया, और जो वहाँ पर काम करने वाले लोग थे उनको भी बेरहमी से पीटा गया। असल में ये कावड़िए झूठ फैलाते हैं ताकि इन्हें पैसे देने ना पड़े, जिसकी वजह से होटल को टारगेट करते हैं प्याज के बहाने। उसके बाद दूसरी एक वीडियो वायरल होती है जिसमें कुछ कावड़िए शिव चौक पर एक बाइक को तोड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसा आरोप लगाया जाता है कि उनकी कावड़ खंडित कर दी। इस वजह से वो बाइक सवार को बहुत बुरा लाठियों से मारते हैं और पूरी बाइक को तोड़ देते हैं, और वीडियो में एक आवाज सुनाई देती है, आग लगा दे इसमें, आग लगा दे इसमें। उसी के बाद एक तीसरी वीडियो भी वायरल होती है जिसमें कावड़ियों ने महिला तक नहीं बख्शा। कावड़िए स्कूटी सवार महिला की पिटाई करते नजर आ रहे हैं। सोचो ये कौन से भक्त हैं जिन्होंने महिलाओं तक नहीं बख्शा।
उसी के बाद चौथी वीडियो वायरल होती है। हरिद्वार उत्तराखंड में एक घड़ी की दुकान पर कावड़िए डंडों से दुकान को तोड़ते नजर आ रहे हैं और ये किसी गरीब की दुकान थी जो सस्ते चश्मे बेच रहा था और ये दुकान भी हिंदू की थी। कावड़ यात्रा में फैली अराजकता का कि यूपी उत्तराखंड नासन बॉर्डर पर दोपहर करीब 2 बजे खुलेआम कावड़ियों का हुड़दंग, शोर शराबा, तोड़फोड़ और गुंडागर्दी देखने को मिली। भोले का नाम लेकर कावड़ियों ने खूब बवाल मचाया। असल में ये कावड़िए नहीं होते, ये होते हैं गुंडे जिनके पास कोई काम धाम नहीं होता, फ्री रहते हैं, जो सच्चे दिल से कावड़ यात्रा करते हैं। इनकी वजह से वो भी बदनाम होते हैं। रोडों पर ऐसे नजर आ रहे हैं जैसे पूरा रोड इनका हो, कानूनी इन्होंने बनाया हो। लेकिन गजब की बात तो यह है, एक भी पुलिस वाला उनको रोकता नहीं है, ना कोई नजर आता है। वीडियो में आर्मी का ट्रक जाता नजर आता है, वो भी कावड़ियों को साइड करके अपना रास्ता बना के आगे निकल जाओ। आखिर क्यों योगी सरकार इनको छूट दे रही है कि ये अपनी मनमानी करते हैं? जब इनका मन करे कुछ भी तोड़ने फोड़ने लगते हैं, गाड़ियां तोड़ देते हैं। कुछ दिन पहले मेरठ में एक स्कूल बस पर भी तोड़ फोड़ करते दिखाई दिए। उस बस में अगर एक भी बच्चे को चोट लग जाती तो ये कावड़िए क्या करते और क्या जवाब देते? उसी से पहले एक स्कॉर्पियो पर हमला कर देते हैं जिसमें पूरी फैमिली बैठी होती है, उनके छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद होते हैं। उस गाड़ी को भी लाठी डंडों से काफी पूरी गाड़ी तोड़ दी जाती है, उसके शीशे विशे सब तोड़ दिए जाते हैं। उसमें पूरी फैमिली बैठी होती है। अगर बाय चांस उस फैमिली में किसी को चोट लग जाती तो ये कावड़िए क्या करते? तुम अगर हिंदू ही हो तो हमारे हिंदू धर्म में तो यह सब नहीं किया जाता। पीएम योगी हमेशा एक पक्षीय बात ही करते हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाकर रखी है। संविधान की शपथ लेकर ऐसी बातें शोभा नहीं देती। शस्त्र से आप प्रदर्शन नहीं करेंगे, नहीं तो मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात का, आगजनी का, तोड़फोड़ का कारण बनता था। बहन बेटियां सड़कों पे नहीं निकल पाती थी, कोई उस समय नहीं बोलता था। लेकिन दूसरी तरफ आपने इस बात को देखा होगा, कावड़ यात्रा चल रही है, समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ। एकता का अद्भुत संगम, कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न वर्ग का भेद है, न मत का भेद है, न संप्रदाय का भेद है। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं, 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जनजातीय समुदाय को भारत से अलग करने का प्रयास किया, उन्हें भड़काने का काम किया। कावड़िए हैं जो इतना उधड़ंग मचाते हैं, उनके ऊपर क्यों कार्यवाही नहीं की जाती? जो गलत कर रहा हो उसको तो वैसी सजा मिलनी चाहिए। जब तक सरकार पूरी तरह से अच्छे से स्ट्रिक्ट नहीं होगी तब तक यही सब देखने को मिलेगा। जैसे ये लोगों की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाते हैं, गाड़ियों को तोड़ देते हैं, होटलों को तोड़ देते हैं, उसी तरह से प्रशासन इन्हें भी तोड़े। उसी दिन से ये जो गुंडे, ये जो गुंडागर्दी करते घूमते हैं, उस दिन से यह सब ठीक हो जाए। कावड़ियों ने रेलवे स्टेशन पर फौजी को भी नहीं बख्शा, कावड़ियों ने रेलवे स्टेशन पर फौजी को भी पीटा। वीडियो में एक जवान को नीचे पटक पटक कर मारा जा रहा था। यह कावड़िए मार रहे होते हैं, फर्श पर लेटाकर लात घूसों से पीटते हैं। यह मारपीट टिकट लेने को लेकर फौजी से कहा सुनी होती है। पुलिस ने 7 कावड़ियों को किया गिरफ्तार। मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ ने कावड़ियों को बताया था शांति प्रिय। इन कावड़ियों ने फौजी को भी नहीं बख्शा। अब आप समझ गए होंगे कि यह कावड़ी है या कुछ और। सीएम योगी ने कावड़ यात्रा के लिए 33,000 पेड़ काट दिए और इस पर नेशनल ग्रीन ट्राइबल ने आपत्ति जाहिर की थी, फिर भी यह सब हुआ। और इसी से पहले बीजेपी सांसद कपिल मिश्रा ने एक ट्वीट किया था
जिसपे वे कहते हैं कि मुस्लिम लोगों के समुदाय ने रोड पर कांच फैलाए। तो ऐसा उन्होंने दंगा भड़काने की कोशिश की थी। आप सोचो, बीजेपी के नेता ये सब करके खुद दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बाद में पुलिस प्रशासन जांच पड़ताल करती है तो एक रिक्शा का एक्सीडेंट हो जाता है। जो रिक्शे में आगे शीशे लगे होते हैं तो वो टूट जाते हैं, तो वहाँ फैल जाते हैं। तो मेन बात ये थी कि ये बीजेपी पूरे देश को, लोगों को भड़का रही है और लोगों को आपस में भिड़वाने का काम ये बीजेपी के नेता कर रहे हैं। इससे बड़ी शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा और मैं आप सभी से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट ही करूंगा कि ये सब ना करें। जितना आराम से हो उतना अपना जल लेकर अपने अपने स्थानों पर निकले। कावड़ यात्रा न केवल एक धार्मिक यात्रा है, बल्कि यह आस्था, श्रद्धा और आत्म शुद्धि का प्रतीक भी है। हर साल लाखों श्रद्धालु कठिन रास्तों और विषम परिस्थितियों के बावजूद भोलेनाथ की भक्ति में लीन होकर यह यात्रा पूरी करते हैं। यह यात्रा में धैर्य, समर्पण और संकल्प की सच्ची भावना दिखाती है। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कावड़ यात्रा की महत्वता और उसकी संस्कृति और श्रद्धालुओं की आस्था की झलक मिली होगी। हर हर महादेव, बम बम भोले। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और न्यू टॉपिक के साथ। जय भोलेनाथ।